नमस्कार दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि भगवान में आस्था रखने वाले और आस्था नहीं रखने वाले लोगों में रामायण को लेकर बहुत ही विवाद रहता है। भगवान को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि रामायण सच में हुआ था और भगवान को नहीं मानने वाले कहते हैं कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। आज हम आपको भारत और श्रीलंका में मिले उन सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि भगवान राम और उनकी अयोध्या काल्पनिक नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे साक्ष्य देंगे जिस पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा कि रामायण असलियत में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आगे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो आइए पहले तो रामायण होने की संभावित समय अवधि जान लेते हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 1337 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोध से मिले डाटा के अनुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पहले का बताया गया, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी में हुआ था। भगवान राम का काल ऐसा काल था जब धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई है, जैसे कि वानर, गरुड़, रीछ। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। रामायण काल में ऐसे भी मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे कि रावण, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, खर और दूषण, मेघनाद। ये सभी ऐसे मानव थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि रामायण काल में कई वैज्ञानिक भी थे। नल, नील, विश्वकर्मा, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में भी आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज की कला से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और मयासुर नामक दो प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही कई बड़े बड़े नगर, महल और भवनों का निर्माण किया था। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामांकन के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका ये कारण था कि लंका तक पहुंचाने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। तो अब दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख और चौंका देने वाले साक्ष्यों की। सबसे पहले राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है और दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये सेतु रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। आपको बता दें कि जैसे कि रामायण में जिक्र है, इस सेतु का निर्माण भगवान राम के आदेश पर वानरों की सेना द्वारा किया गया था। ये वही सेतु है जिसकी मदद से भगवान राम लंका पहुंचे थे और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर लेकर आए थे। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूरे स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए एक चित्र मीडिया में सुर्खियों में बना। इसकी लंबाई अभी 30 किलोमीटर बताई जाती है। इसके बाद दोस्तों, हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था, तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, जिसके चलते जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए, जो आज भी वहां पर कई जगह पर मौजूद हैं। इसके बाद आता है दोस्तों श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका में ऐसी कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो सिर्फ हिमालय में ही मिलती हैं। इन जड़ी बूटियों का यहाँ पर पाया जाना इस बात का संकेत है कि रामायण में लिखी बातें सत्य हैं। इसके बाद जानते हैं रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके तहत कई छुटपुट जानकारी और अवशेष मिलते रहे। परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान
रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंथ का कहना है, रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अब जानते हैं दोस्तों रावण के महल के बारे में। दोस्तों पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जा रहा है। रामायण में लंका दहन का वर्णन है, जब हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी। इस बात का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये रावण का महल है। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। अब आती है माता सीता की रसोई। माता सीता की रसोई राम जन्मभूमि में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इस रसोई में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उन सबकी पत्नियां सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति की मूर्तियां मिली हैं। साथ ही इस रसोई में बर्तन भी रखे हुए हैं। इस रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं रावण के ससुराल के बारे में। दशानन रावण के बारे में कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार रावण का ससुराल जोधपुर के मंडोर नामक स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर मंदोदरी के साथ फेरे लिए थे। इसी प्रकार जोधपुर के कुछ लोगों की पारंपरिक मान्यता है कि रावण उनके पूर्वजों में से एक था। अब जानते हैं सुग्रीव की गुफा के बारे में। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वो गुफा भी मौजूद है। इस कंदरा में सुग्रीव बाली के डर से छिपे थे। रामायण की एक कहानी के अनुसार वनराज बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि ये करतूत किसकी है। क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषिमुख पर्वत में एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को पता थी और इसी कारण से बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया, तो वो इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यही उसकी भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को काशीकंदा का राज्य मिल गया। दोस्तों अब जानते हैं अशोक वाटिका के बारे में। दोस्तों अशोक वाटिका लंका में भी स्थित है, जहां रावण ने सीता का हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र में एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। दोस्तों रामायण को महज काल्पनिक रचना मानना चाहिए या नहीं, हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं ले रहे, लेकिन ऐसे कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इतिहास में रामायण को आप महज एक काल्पनिक साहित्य की रचना कहकर खारिज नहीं कर सकते। इन सब को देखकर ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि रामायण बिल्कुल वास्तविक रूप से हुआ था। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव देने के लिए प्लीज कमेंट करें ताकि हम अपने काम को और भी बेहतर बना सकें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।